अच्छा अब आप देखो साइन 2h है, जैसे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 भी है, इसको 1 बनाना है अगर, तो मैंने आपको लिमिट्स लिखवाई थी, इसके डिवाइड में ना ये 2h सेम एंगल अपनी तरफ से रख लो, अपनी तरफ से डिवाइड कर दो। आपको अभी तो बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, ये जो 2h डिवाइड किया है इस 2h को यहाँ मल्टीप्लाई भी रख लो। अब ये 5h कहाँ है भाई, 5h कहीं नहीं गया, ये तो अपनी जगह पे यहीं पे है, देखो ये रहा। ठीक है, अब ये h से h हो गया कैंसिल, 2h और 5h वाला, ये जो साइन 2h अपॉन 2h है, ये लिमिट आपकी 1 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे नहीं, अब हम निकाल के दिखाएंगे टीचर को जीरो पर क्या वैल्यू है फंक्शन की। जीरो पर फंक्शन की रेंज 3k के इक्वल दी हुई है, तो सिंपल है भाई, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 3k और 2 अपॉन 5 का सेम होना जरूरी है, तो दैट इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन 15, ये आंसर हो गया। तो जब आपके फंक्शन में फंक्शन, अब मैं जितने क्वेश्चन दूंगा सब यही देने वाला हूं आपको, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप पहले चेक करना एलएचएल के लिए कौन सी रेंज है, आरएचएल के लिए कौन सी रेंज है। अगर दोनों के लिए सेम रेंज है मान लो, तो कोई एक निकालो, और वो भी मैंने कौन सी बोला, आरएचएल निकालो, और एक निकालो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, जैसे जीरो पे जो 3k है वो निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो। गॉट इट? यस सर। सबने नोट कर लिया? मैं अगला क्वेश्चन दे दूं? यस सर। ओके ट्राई करो, चलो एक अभी सिंपल से दूंगा, फिर बस मैं आपको इसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा। एक ये ट्राई करो जरा, एक कलर चेंज। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक रेंज है के ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और एक रेंज है cos 2x। ठीक है, और कंडीशन ले लो आप, अगर x को आप 0 से कम लोगे तो रेंज ऊपर वाली आएगी, अगर आप x को 0 या 0 से ज्यादा लोगे तो रेंज नीचे वाली आएगी, 0 या 0 से ग्रेटर देन। और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फाइंड k। फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, k निकालना है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, एलएचएल के लिए कौन सी रेंज लोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर। ऊपर वाली, नहीं ऊपर वाली बेटा, देखो 0 माइनस एच करोगे ना आप, तो भाई एलएचएल के लिए क्या करते हो, 0 माइनस एच करते हो तो छोटा हो जाता है 0 से, देखो ये रहा एक्स छोटा हो गया 0 से, छोटा हो गया तो भाई एलएचएल के लिए ये वाली लिमिट लोगे, है ना, ये वाली रेंज। और जब आप 0 प्लस एच लोगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई एक्स, तो आप कहोगे जी नीचे वाली ले लेंगे। और जब मैं आपको बोलूंगा 0 पर निकालो फंक्शन की वैल्यू, तो बताओ कौन तो सी भी लोगे? cos 2x। तो भी cos 2x लोगे, है ना, नीचे वाली लोगे। अब बताओ आपको चॉइस कहाँ कहाँ मिल रही है, क्या क्या निकालोगे, अपनी चॉइस बताओ। तो जी LHL और 0। यस देखो ये आपने अब हिसाब लगाया ना, एक तो आप निकाल लो एलएचएल, क्योंकि उसके लिए तो भाई ऊपर वाली रेंज आएगी, और ये जो नीचे वाली रेंज है वो दो जगह निकल रही है, आरएचएल के लिए भी यही आ रही है और 0 के लिए भी यही आ रही है। तो हमने डिसाइड कर लिया है, एक तो हम निकालेंगे एलएचएल 0 माइनस एच, आरएचएल हम निकालेंगे नहीं, हम निकालेंगे उसके बाद सीधा F0। F0 के लिए क्या करेंगे, ये जो cos 2x है उसमें x के प्लेस पर डायरेक्ट 0 डाल देंगे। अब आप स्टार्ट करके देखो जरा, समझ गया ना कैसे कैसे पता लगाया हमने क्या क्या निकालेंगे, क्योंकि सब कुछ क्यों निकालें, टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। तो अब आप एक एलएचएल निकाल लो सीधा, और उसको F0 के इक्वल पुट करके मुझे जरा k की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। हाँ जी हुआ कुछ? फिर 0। k की वैल्यू 0 आ रही है? नहीं भाई नहीं आ रही।
एनीबडी एल्स? बहुत आसान है भाई, तो टाइम लगेगा नहीं इसमें। आप लोग या तो गलत ट्रैक पे जा रहे हो। देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ भाई, ये अब तक आंसर आ जाता, वरना नॉट डिफाइंड। नहीं, नॉट डिफाइंड भी नहीं है। पहले आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फिर आपने कर दिया x टेंड्स टू 0, फंक्शन में दिया 0 माइनस एच। फंक्शन आएगा ऊपर वाला, जिसमें आपकी लिमिट तो सेम रहेगी। खैर अभी लिमिट होगी h टेंड्स टू 0, k को k रखेंगे, x के प्लेस पर रख देंगे 0 माइनस एच। तो 0 को छोड़ो, बस रख देते हैं माइनस एच का होल स्क्वायर, और 3 के साथ माइनस एच। यहाँ पे जब आप देखो, अगर आप 0 डाल दोगे डायरेक्ट, तो ये पूरा 0 नहीं हो गया? k तो मल्टीप्लाई 0 से हो गया ना। और अगर आपने f0 निकाला, तो ये आ गया cos 0, और cos 0 1 होता है। अब आप मेरे को बता दो k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे 0 और 1 आपस में इक्वल हो जाएंगे? है कोई ऐसी k की वैल्यू? LHL को मेरे को 1 के इक्वल करना है ना, तो k मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं? 1/x² + 2x। नहीं, वो तो x में हो गई। मेरे को तो k की वैल्यू ऐसी बताओ जो नंबर में हो। k की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई 0 से करने के बाद जो आंसर आए वो 1 के इक्वल हो जाए। हो सकती है कोई ऐसी k की वैल्यू? नो सर। हो ही नहीं सकती ना। सोचो, k मल्टीप्लाई 0, अब आप k को कुछ भी रख लो, ये तो मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये तो 0 ही रहना है हमेशा। k को कुछ भी रखो और ये हमेशा 1 रहना है, तो ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा 0 पे। तो आपको क्या लिखना है आंसर? नो वैल्यू ऑफ k कैन मेक f is continuous at x equal to 0। k की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बना दिया जाए। कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, क्या करें? गॉट इट? यस सर। ट्राई करो एक और। अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देने शुरू किए हैं। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। फंक्शन नोट करो नेक्स्ट। एक रेंज 2 है, एक रेंज फंक्शन की ax प्लस b दी हुई है, और एक रेंज फंक्शन की 9 दी हुई है। 2 रेंज कब है? जब x आपका 3 या 3 से लेस है। ax प्लस b रेंज कब है? जब x आपका 3 और 5 के बीच में कुछ भी है। और 9 कब है रेंज? जब आपका x 5 या 5 से ग्रेटर देन है। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको बताना है फाइंड a एंड b। अब आप मेरे बता दो
कि आप किस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करने की वो करोगे, किस पॉइंट पे। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में 0 पे लिया था तो वहां तो मेंशन था कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ तो बोल रहे हैं बस ये कॉन्टिन्यूस है। आप मुझे बता दो किस पॉइंट पे लोगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। 5. 5 पे ले लेते हैं। तो एक बात बता दो, 5 पे एलएचएल के लिए, मान लो 5 आपने चूज कर लिया, ठीक है चलो 5 पे। सेकंड वाला निकाल मैं तो एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसपे क्वांटिटी चेक करना शुरू करेंगे आप। आपने कहा जैसे 5 पे ले लें, तो ठीक है 5 पे आप मेरे को बता दो एलएचएल के लिए कौन सी रेंज आएगी, 2 आएगी, ए एक्स प्लस बी आएगी, या 9 आएगी। 5 पे X plus B. ये आएगी ना, देखो 5 माइनस एच करेंगे ना जब हम, तो 5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 3 और 5 के बीच में आ जाएगा एक्स आपका, तो ये वाली रेंज आएगी। अच्छा 5 पे आरएचएल के लिए कौन सी रेंज आएगी, आरएचएल जब लोगे सर थर्ड 9 आएगी। 9 और एग्जैक्टली 5 के लिए कौन सी रेंज आएगी जब F5 निकलेगा, 9 9। तो बताओ आप इसमें क्या क्या निकालोगे, चॉइस बताओ, ऐसे ले लें। F5 और LHL. यस, हमने चॉइस अपने आप बनानी होती है। देखो ये हम 5 पर एक एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल हम निकाल ही नहीं रहे, और एक F5 निकालेंगे। अब देखो एलएचएल कैसे निकालेंगे, मैं इस बार ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखेंगे 5 माइनस एच और इक्वल टू F5 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 9। फंक्शन में 5 माइनस एच रखो भाई, रेंज ये है ए एक्स प्लस बी, तो ए के साथ 5 माइनस एच प्लस बी, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू चलने दो 9, h के प्लेस पर 0 पुट कर दो, 5a प्लस बी इक्वल टू 9। लेकिन भाई ये तो a और b निकल के तो नहीं आए, हाँ a और b में इक्वेशन जरूर तैयार हो गई है इससे, लेकिन a और b निकल नहीं सकते। अब क्या करें, हम तो फंस गए बीच में। बोलो बोलो। दूसरी कंडीशन यस, दूसरा पॉइंट ले लो कोई, 5 पे आपने ले लिया ना, अब दूसरा पॉइंट कोई रिकमेंड करो भाई, सजेस्ट करो कौन सा ले। एक पॉइंट तो 5 ले लिया, 5 पे हमारा काम हो गया, एक पॉइंट और देखो जरा कोई, ऊपर देखो सही है। फंक्शन। 3 यस 3। भाई देखो यहाँ ये देखो ना, इंडिकेट करता है क्वेश्चन किस पॉइंट पे आपको क्वांटिटी लेनी है, एक 3 पे लेनी थी और एक 5 पे लेनी है, बात खत्म। 5 पे आप लोग ले चुके हो, अब आप 3 पे खुद डिसाइड कर लो एलएचएल के लिए क्या है, आरएचएल के लिए क्या है, और F3 के लिए क्या है, जरा वो और निकाल लो। एट x इक्वल टू 3 लिखकर अब आप अपने आप देखो एलएचएल के लिए कौन सी रेंज है, आरएचएल के लिए कौन सी है, और F3 के लिए कौन सी है, उसमें से अपनी चॉइस बना लो अपने आप। अच्छा बताना एलएचएल के लिए क्या है, 3 पे जब एलएचएल निकलेगी तो 3 माइनस एच। RHL और F3 ले लेंगे. बिल्कुल सही, क्योंकि एलएचएल के लिए भी 2 है और F3 के लिए भी रेंज 2 है, और आरएचएल के लिए रेंज बीच वाली हो जाएगी, है ना। 3 प्लस एच अब करेंगे, 3 प्लस एच का मतलब होगा एक्स का 3 से ज्यादा हो जाना, तो 3 और 5 के बीच में आ जाएगा एक्स पे। तो डिसाइड हो गया भाई, एक्स इक्वल टू 3 पे, एक्स इक्वल टू 3 जब लेंगे तो एक हम ले लेंगे F3 और एक हम ले लेंगे आरएचएल। ठीक है, अब निकालो जरा यहाँ से। 3A plus B equals to 2. इसमें सर आरएचएल क्यों लिया? देखो ना, आप 3 प्लस एच करोगे जब 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया एक्स, तो रेंज आएगी बीच वाली। देखो 3 से ज्यादा हो गया ना एक्स, यहाँ देखो एक्स 3 से बढ़ गया थोड़ा, तो रेंज आएगी बीच वाली। जब मैं कहूंगा 3 से कम करो एक्स को, 3 माइनस एच करो, तो आप देखो ऊपर है एक्स लेस देन 3 के लिए फिर 2 आएगा, यानी एलएचएल 2 है। और मैं कहूंगा F3 ले लो, तो F3 में देखो यहाँ पे इक्वल का साइन भी बना हुआ है लेस देन के साथ साथ, तो F3 भी 2 है। तो हमें चॉइस मिली है एलएचएल और F3 में, हमें चॉइस आरएचएल में नहीं मिली, तो आरएचएल तो कंपलसरी निकालनी पड़ेगी। आरएचएल ले लो और एक F3 ले लो, F3 तो 2 हो गया। आरएचएल देखो यहाँ पे पुट कर दो सीधा सीधा 3 प्लस एच, देखो मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ a के साथ आ जाएगा 3 प्लस एच प्लस बी, सॉल्व कर लो, तो 2 इज इक्वल्स टू h को 0 पुट किया 3a प्लस बी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन पहले बनी हुई थी। अब जरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सर a की वैल्यू 7/2, एक ही वैल्यू आ रही है
7/2 7/2 और बी कितना आ रहा है, बी भी चेक करा लो फिर तो। माइनस 17/2 एक मिनट, इसका आंसर ए आ रहा है 7/2, हाँ बी यही आ रहा है -17/2। ए आ रहा है 7/2 और बी आ रहा है -17/2। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब मैं आपको ना शॉर्टकट बताता हूँ। आपको अब जो क्वेश्चन करने हैं मुझे अब एमसीक्यू के हिसाब से सॉल्व करके दोगे आप, ठीक है? आप पहले नोट कर लो ये। सर नोट कर लिया, Done. ठीक है। मैं पहले तो आपको यही वाला क्वेश्चन बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता अगर ये एमसीक्यू में होता, ठीक है? मैं सारा रब कर रहा हूँ ये। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ है। ऑप्शंस में ए और बी के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लो। देखो पॉइंट कौन सा लेना है ये तो आप डिसाइड करोगे। 3 पे क्वांटिटी चेक करनी है, 5 पे करनी है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। एक मिनट मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ ना पॉइंट इंडिकेट होते हैं। x लेस देन 3 के लिए 2 है, x ग्रेटर देन 3 के लिए ax प्लस b है। तो एक पॉइंट तो मिल गया 3, भाई 3 पे लेंगे कॉन्टिन्यूटी। एक 5 पे x अगर लेस देन है तो ax प्लस b है, और 5 से अगर ग्रेटर देन है तो 9 है। दूसरा पॉइंट हमें 5 मिल गया। तो किसी भी एक पॉइंट पे पहले आप क्वांटिटी चेक कर लो। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखो मैं लिखूंगा कैसे। मान लो 3 पे ले रहे हैं तो f3 की वैल्यू 2 हो गई। देखो सामने f3 की वैल्यू जब x3 होगा तो 2 हो गई। 2 इज इक्वल्स टू, अब आप ले लो 3 पे RHL, क्योंकि जब x आपका 3 से बड़ा होगा तो आपकी रेंज हो जाएगी ax प्लस b। और पता है क्या करना है, सिंपली आपने इसमें 0/0 फॉर्म तो कहीं बन नहीं रही है। x के प्लेस पर यहाँ पर ना ये जो ax प्लस b रेंज लोगे, डायरेक्ट 3 पुट कर दो। ये देखो 3a प्लस b बन गई इक्वेशन सीधा। अब RHL की अब आप बात करते हैं 5 की। देखो f5 की वैल्यू तो 9 ले लो, 9 हो गई जी। और जब 5 माइनस एच लोगे तो ये वाली रेंज आने वाली है। 5 माइनस एच के लिए यहाँ पे x को डायरेक्ट 5 पुट कर दो, ये लो, 2 इक्वेशन रेडी हो गई। हमने कुछ शो थोड़ी करना है एमसीक्यू में। फिर आया सही में नहीं आया? यस सर। अच्छा अभी एक रूल और समझाऊंगा। पहले तो एक क्वेश्चन मुझे ना ऐसे ही करके दिखा दो जरा, एमसीक्यू के हिसाब से करके बताना बहुत स्पीड से। फंक्शन नोट करो, ऐसा सही देता हूं मैं एक आपको। एक रेंज 4 दी हुई है, एक रेंज ax² प्लस b है, और एक रेंज cos x है। कंडीशंस लिख लो। अगर आपका डोमेन लेस देन और इक्वल टू -1 है तो 4 लेना है। -1 से अगर बड़ा है x और छोटा है 0 से, -1 और 0 के बीच में है तो ax² प्लस b लेना है। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो cos x लेना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। किसी भी पॉइंट पे ले लेना कॉन्टिन्यूटी, और आप मुझे बता दो ए और बी की वैल्यूज। ए क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट इक्वेशन बताना। चलो पहले तो पॉइंट डिसाइड करके बता दो कौन सा पॉइंट ले रहे हो, मतलब किस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक की जाएगी। प्लस b इक्वल्स टू 4 पॉइंट बताओ ना, पॉइंट का लिया आपने। माइनस -1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, परफेक्ट एकदम। -1 से लेस देन के लिए 4 हो गया, और -1 में RHL जब निकलेगी तो डायरेक्ट यहाँ पे -1 पुट कर दो। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। ये देखो ये इक्वेशन बन गई पहली। दूसरी बनाओ चलो। b1a3 ये लो जी, आंसर भी आ गया। B1A3 में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है। सेकंड इक्वेशन बनाओ, 0 पे बना लो ना। 0 पे LHL ले लो यहाँ से, ax² प्लस b से। 0 पे LHL यानी 0 से छोटा हो गया ना x, तो डायरेक्ट यहाँ 0 पुट कर दो तो b रह गया, और एग्जैक्टली 0 यहाँ रख दो, cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। लो b 1 हो गया, b को 1 पुट करो, a3 हो गया, खत्म क्वेश्चन। आया समझ में नहीं आया बताओ भाई मेरे को। आ गया। आ गया। सबको आ गया? ये मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू के हिसाब से, जहां आप किसी को सॉल्यूशन शो नहीं कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, बस अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक और करो जी।
फिर बताऊंगा जहां 0/0 फॉर्म बनेगी उसको कैसे करना है। एक और फंक्शन ले लो, 5 रेंज है, ये एनसीईआरटी का है, ax प्लस बी रेंज है और 21 है। डोमेन मुझसे ले लो आप, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है तो 5, 2 और 10 के बीच में अगर x है तो ax प्लस बी, और अगर 10 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 21। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी बता दो। A2B1। A2B1, A2B1 ओके मैं चेक कर लेता हूँ। ARS A2 A2B1 करेक्ट है जी, बिल्कुल। फिर मेरे को सब बच्चे बताओ ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कैसे पता चलेगा मेरे को? एक दो बच्चे आंसर दे देते हैं। A2B1 आ रहा है। यस सर। मेरे ख्याल से आपने एक तो क्वांटिटी 2 पे ली होगी, है ना, 2 पॉइंट पे, तो एग्जैक्टली 2 पे तो 5 हो गया, और एक बार 2 आपने यहाँ रखना है, सीधा रख दो 2a प्लस बी। अब एक 10 पे ले लो, एग्जैक्टली 10 पे तो 21 हो गया, और एक बार 10 रख दो बीच वाली रेंज में सीधा सीधा, तो 10a प्लस बी हो गया। लो खत्म। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, माइनस कर लो तो ए निकल आएगा, फिर ए को पुट कर लो तो बी आ जाएगा, A2B1। ये क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, मतलब दो इक्वेशन बनानी है। मेरे कहने का मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आती लिमिट रखने के बाद, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, x की जगह 10 या x की जगह 2 जो होता है वो रख देते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो होती नहीं है। अच्छा, अब आप समझो जब 0/0 फॉर्म होती है तो शॉर्टकट कैसे मारेंगे। ये हो गया, सबका हो गया ये वाला। Yes. अब आप समझो, पहले मैं आपको एक लिमिट का रूल समझाता हूँ, कॉन्टिन्यूटी नहीं, एक लिमिट का रूल होता है, जो बच्चे कंपटीशन वाली तैयारी करते हैं उनको पता होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल होता है ये रूल क्या होता है, लिमिट कुछ भी है, x टेंड्स टू a है जैसे, ठीक है, कोई भी नंबर है, 0 भी है, कुछ भी है, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे डिवाइड में से f(x)(gx), हम जब लिमिट रख के देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है भाई ये तो 0/0 फॉर्म आ रही है या ∞/∞ फॉर्म आ रही है, इनमें से कोई दो में से एक फॉर्म होनी चाहिए। तो आप लिमिट तो पुट करते नहीं हो, फिर आप कहते हो सिंप्लीफाई करो इसको, कई बार फैक्टर्स करते हैं, कई बार जैसे sin 3x आया था हमारे पास अभी, सॉरी एक क्वेश्चन आया था ना, sin 2h आया था, तो उसको डिवाइड 2h मल्टीप्लाई 2h किया था हमने 1 बनाने के लिए। तो इस तरह का हम करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं कुछ। अब अगर आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है और आपकी लिमिट x टेंड्स टू a पे आ रही है, तो लिमिट तो पुट करना मत भाई, लिमिट को तो ऐसे लिख लो, ठीक है। ये जो फंक्शन f(x) है ना, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, sin x है तो cos x, x स्क्वायर है तो 2x, tan x है तो sec स्क्वायर x, इस तरह से, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी नीचे निकाल लो। क्वेश्चन टू मत लगा देना, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे लिख दो, और अब चेक करके देखो लिमिट 0/0 है अभी भी या खत्म हो गई। मान लो अभी भी है, आप कह रहे हो जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, तो अभी भी आ रही है, कोई बात नहीं, पड़ेगा फर्क, फिर से लिखो लिमिट x टेंड्स टू a। अब जो आंसर आया उसको फिर डिफरेंशिएट कर लो, f"x और नीचे भी डिफरेंशिएट कर लो। अब देखो पुट करके, अगर आपको लग रहा है अभी भी 0/0 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर लो, जब तक करते रहो जब तक कि ये 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। लेकिन ये एल हॉस्पिटल्स रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपकी फॉर्म या तो 0/0 है या ∞/∞ है। एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ, 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले जब मैंने देखो x को यहाँ 0 चेक किया, रख के देखा, तो भाई ऊपर cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 ऊपर तो 0 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर में जब 0 रख के देखा तो भाई ये भी 0 आ रहा है, मुझे पता चल गया 0/0 फॉर्म है। लिमिट को मैंने रखा भी होल्ड पे, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव निकाला 0, cos का डेरिवेटिव वैसे ही माइनस होता है तो प्लस साइन हो जाएगा,
साइन 4x, 4x का 4 आ गया और नीचे x स्क्वायर का 2x आ गया। ठीक है, मैंने कहा अब चेक करो जरा, x को 0 रख के देखा, साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0, ये तो फिर से 0/0 फॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएशन फिर करते हैं, फिर किया जी हमने, साइन 4x का इस बार cos 4x हो गया, 4x का फिर से 4 आ गया, एक 4 पहले से था इसलिए मैंने 4 स्क्वायर कर दिया, और नीचे 2x का 2 आ गया। अब चेक करो 0/0 फॉर्म, बताना अभी 0/0 फॉर्म है नहीं है? अब चेक करो लिमिट, नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है तो लिमिट रख दो, ये लो सामने आंसर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे x को 0 पुट करोगे, cos 0 वैसे ही 1 हो जाएगा, 4 स्क्वायर अपॉन 2 आंसर हो गया 8। ऐसा नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल से सारे क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। कई बार क्या होता है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, लेकिन रेयर केस होते हैं, डिफरेंशिएशन इतना बड़ा हो जाता है कि उसको दोबारा करने में घबराहट होती है कि इसको दोबारा करेंगे तो ये और फैलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपेंड होके आता है। लेकिन फिर भी ये रूल कई सारे लिमिट्स के क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देता है। आप सबको सही में आई मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब आप ये नोट कर लो सो दैट मैं आपको इसको एक कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा, एक्चुअली कुछ ग्लिच हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, आ नहीं रही है इलेक्ट्रिसिटी, मेरा लैपटॉप बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला फिर है। हाँ जी। cos 4x into 4 का स्क्वायर है वो। हाँ, क्योंकि देखो आपने जब पहला डिफरेंशिएशन किया था तो cos का डेरिवेटिव साइन आ गया था, 4x का 4 आ गया था। अदिति देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आते हैं तो कहीं भी इस्तेमाल करो। हाँ, अगर सब्जेक्टिव आते हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा बोर्ड के लिए, मालूम क्यों? ये ना रूल हर टीचर को नहीं आता, अब जिस टीचर को नहीं आता होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कर रखा है बच्चे ने, ये क्या, ये इसके बाद ये आया कैसे ये। तो मैं बोर्ड एग्जाम में रिकमेंड नहीं करूंगा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम नॉर्मल जैसे होते हैं। हाँ, अगर पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, जैसे टर्म 2 का पेपर दोगे आप, अभी टर्म 1 का जो सीबीएसई बोर्ड से आएगा, वो कंफर्म एमसीक्यू है, उसमें आप बेधड़क यूज करना। देखो मेरे पास कोई कॉपी चेक करने के लिए आ रही है, बच्चे ने ये यूज किया हुआ है, मैं तो ठीक कर दूंगा, कोई गलत थोड़ी यूज कर रहा है बच्चा, रूल ही तो है, एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या हुआ, ये इसका थोड़ी कि रूल ही नहीं है कोई, ये किसने बनाया तो सोच के बनाया होगा ना, तो इसमें आप यूज कर लेना। अब मैं आपको एक फोर देखो स्क्वायर वाला बता दो। और इस पर कैसे आया, देखो बड़ा सिंपल है, चेन रूल लगा रहे हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन होता है प्लस साइन हो गया, साइन 4x आ गया पहले कॉस 4x का, इस 4x का डेरिवेटिव किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, चेन रूल लगाए ना। अब मैंने कहा फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो साइन 4x का फिर से करो तो कॉस 4x हो गया, 4x का करो 4 आएगा, एक 4 आएगा और एक 4 पहले से है इसलिए वो 4 स्क्वायर बन जाएगा। ओके सर, ओके। अब आप ना ये वाला ट्राई करके देखो, मैं देखो आपको ना अब ये क्वेश्चन एक क्वांटिटी पे इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ, देखो ये ट्रिक, ये है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। देखो ये वैसे बड़ा भयंकर क्वेश्चन है लेकिन आपका चुटकी में हो जाएगा। फिर ये 3 है और फिर यहाँ पर है 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई। ठीक है, रेंज है 3, कंडीशन भी है 3, अगर x π/2 से लेस है तो फर्स्ट रेंज, x π/2 के इक्वल है सेकंड रेंज, x π/2 से ग्रेटर देन है थर्ड रेंज। फंसा दिया इन्होंने, LHL के लिए अलग रेंज दे दी, RHL के लिए अलग रेंज दे दी और f π/2 के लिए 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं पहले आपको ना LHL निकाल के दिखाता हूँ, मुझे मालूम है अगर मैं ये π/2 LHL में यहाँ रखूंगा तो cos 90 0 होता है, तो ऊपर 0 आएगा है ना। अगर मैं π/2 यहाँ रखूंगा इस वाले x के प्लेस पर, नीचे भी तो 0 भी आएगा, तो इसका मतलब ये मेरी जो फॉर्म मेरे सामने है लिमिट में, ये 0/0 हो गई। अब 0/0 हो गई तो मैं क्या करूंगा, इसमें यहीं पे अप्लाई कर दूंगा एल हॉस्पिटल्स रूल। जरा मुझे k को छोड़ो, cos का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से, cos x का माइनस साइन। माइनस साइन x। अब आ जाओ डिवाइड में, पाई माइनस 2x का डेरिवेटिव बोलो, पाई माइनस 2x का सिंपल डेरिवेटिव है बड़ा, -2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल करो। अब जरा π/2 रख के देखो, क्या अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है? π/2 रख के देखो, ये नो π/2 सर, के नहीं आ बाय रही, नो सर। नहीं आ रही, तो एक काम करो फिर रख दो π/2, बता दो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। 1। ये लो जी, k/2 आ गई।
लेफ्ट हैंड लिमिट k अपॉन 2 आ गई, और पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू है फंक्शन की देखो 3, तो k अपॉन 2 को रख दो 3k इक्वल, तो लो k की वैल्यू 6 हमने कैलकुलेट भी कर दी। तो इसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्या करना है इसको इस्तेमाल करके, छोड़ो भाई, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है ना, तो आरएचएल में कुछ के वगैरह तो है नहीं, तो एलएचएल निकाली हमने और उसको 3 के इक्वल पुट कर दिया। चलो मान लेते हैं किसी बच्चे ने आरएचएल निकालने की कोशिश की, तो उसका क्या आएगा जरा उसका भी देख लेते हैं भाई। आरएचएल देखो यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे तो 2 पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, 10 पाई 0 होता है और नीचे भी 0 आएगा। अब देखो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। 3 के साथ 10 का डेरिवेटिव बोलो, चलो X square X. सेक स्क्वायर 2x, पूरा बोलो, पूरा नहीं बोल रहे हो, Into 2. इनटू 2, डिवाइड में आ जाओ, नीचे 2x माइनस पाई का डेरिवेटिव बोलो, 2. खाली 2, 2 से 2 कट गया, x के प्लेस पर रख दो पाई बाई 2, ये लो जी, ये बन गया सेक के स्क्वायर पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे ना तो 2 से 2 कटेगा 2x का, सेक के स्क्वायर पाई, सेक पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 का स्क्वायर, लो जी ये भी 3 आ रहा है, देखो ये भी 3, ये भी 3 आ रहा है ना पाई बाई 2 पे, और आरएचएल भी 3 आ रही है, और ये k बाई 2 आ रहा था, तो तीनों को इक्वेट करने से k की वैल्यू 6 बनेगी। बताओ आया समझ में, देखो हम किसी को कुछ नहीं दिखा रहे Yes, हैं, sir. ये हम अपना वर्बली कर रहे हैं एमसीक्यू के हिसाब से। एक और देता हूँ, ट्राई करो, सबको सही में आया या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, मुझे बताओ बच्चों, तभी तो मैं कराऊंगा ना, देखो Sir, मुझे आ बताओ। गया. आ गया, एक और ट्राई करें, करना एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है। एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना अगर 0 बाई 0 फॉर्म दिखाई दे तो। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ। आर डी शर्मा में तो भरे पड़े हैं क्वेश्चंस, इतने सारे हैं कि एक हफ्ता लग गया डेली क्लास में, तो जब भी खत्म ना होंगे। ये वाला बताओ, साइन 3x अपॉन 7x, और यहाँ पर है k, ये तब लेना है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये तब लेना है जब x इक्वल टू 0 है। अच्छा ये बताओ, एलएचएल और आरएचएल जब 0 पे निकलेगी तो कौन सी रेंज यूज की जाएगी? Sin Sin 3x upon ऊपर 7. वाली, और ऊपर वाली रेंज में जरा 0 पुट करके देखो क्या 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है? Yes, sir. ठीक है, तो लगाओ इसमें जरा एल हॉस्पिटल रूल जरा यहाँ अप्लाई करके देखो, शॉर्टकट मारना कहीं रफ में कर लो, मतलब ऐसे लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करके लिख देना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। सर x टेंड्स टू इक्वल टू 0 3 में by तो 7. k लेना चाहिए ना। So हाँ, K is 3/7. यस के 3/7 है, करेक्ट। देखो x टेंड्स टू 0 पे तो k है ही, हम तो एलएचएल आरएचएल में से कोई एक निकाल रहे हैं, बता रहे हैं किसी को कुछ भी, मान लो एलएचएल भी निकाल रहे हो तो भी ये लेना है, आरएचएल निकाल रहे हो तो भी ये लेना है, डिफरेंशिएशन करो सीधा, साइन 3x का cos 3x, 3x का 3, और नीचे 7x का 7, x को रख दो यहाँ पे 0, cos 0 1 होता है, 1 इंटू 3/7, लो जी आरएचएल और आरएचएल दोनों 3/7 आएंगे, आप चेक करके देख लो एक्चुअल मेथड से, और k आपका ये है ही, तो ये लो k हो गया 3/7। आप देखो ना पेन कितना चला रहे हो आप, आपका कॉपी पेन चल ही कर रहा है, आप तो सारा काम वर्बली कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर देते हो, लिमिट डाल देते हो बस। एक और ट्राई करो, सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, बेटी मेरा गेट बंद कर दे, ट्राई करो, शॉर्टकट ही मारना है, शॉर्टकट मारने से पहले ये जरूर चेक कर लेना 0 बाई 0 फॉर्म होनी चाहिए। ये वाला मैंने करवा दिया, तो क्या 1 मिनट रुकना, ये तो करवा दिया sorry। log 1 plus x upon a minus log
1 माइनस एक्स अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय एक्स, और ये है के, यहाँ पे है x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे है x इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन बोल रहे हैं जी ये कॉन्टिन्यूस है, आपको k की वैल्यू बतानी है। मेरे ख्याल से आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ a और b आना चाहिए। करो। LHL RHL के लिए ऊपर वाली लिमिट लेनी है, देख लो। अगर वो 0/0 फॉर्म आ रही है तो अपना एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दो। A plus B upon AB. a प्लस बी अपॉन ए बी। अच्छा मैं चेक करता हूँ रुको। a प्लस बी अपॉन ए बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत ही बढ़िया। Yes, sir. A plus B upon AB. भाई मैं बताऊं बच्चों, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं एक बार। देखो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं तो इसमें लगा दूंगा एल हॉस्पिटल्स रूल, क्योंकि मैं तो रफ पेपर यूज कर रहा हूँ। मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा इसका। लॉग का डेरिवेटिव मुझे याद है 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए हो गया। हाँ लॉग के डोमेन का भी करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई में। Upon A. 1 का 0, एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए हो गया। उसके बाद माइनस इस लॉग का भी ऐसे ही कर दिया, 1/1 माइनस एक्स अपॉन बी, और इसका भी करना पड़ेगा 1 माइनस Minus एक्स 1 अपॉन बी upon का B. -1 अपॉन बी। अच्छा डिवाइड में डिफरेंशिएशन तो कर लो, ऊपर का तो हो गया, 1. नीचे 1 है। अब इसमें डायरेक्ट एक्स के प्लेस पर 0 डाल देते हैं, काम खत्म। दो ये एक्स को 0 डाला, ये खत्म, नीचे 1 बचा, ऊपर लिखो खाली 1 अपॉन ए। फिर यहाँ पे 0 डालोगे, ये खत्म, ऊपर बचा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बी, और नीचे 1 है। ये लो जी, LHL RHL जो भी है उसकी वैल्यू ये है। तो के हो गया आपका 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। खत्म क्वेश्चन, सेकंड्स में हो जाएगा भाई। कुछ यस नो, कुछ हाँ हूँ ना नू। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया तरीका करने का? Yes, sir. Yes, sir. अभी बीच में एक दो क्वेश्चन फिर बताऊंगा सब्जेक्टिव के हिसाब से भी, वो मत भूल जाना। ये तो शॉर्टकट मार रहे हो ना, पता चला आप एग्जाम में आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, आप कह रहे हो ये लो आंसर सामने। जिन्होंने ये क्या जादू सा कर दिया, आंसर निकाल दिया, अभी कुछ दिखाया नहीं। तो एक बार उसकी प्रैक्टिस अभी और करनी है। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, लैपटॉप की बैटरी बची है 10%, एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइट मेरी खराब हो रही, पता नहीं क्या, भी देखता हूँ। फंक्शन लिखो। ये जो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर रहे हो ना, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल दे दिए है ना किसी बच्चे को, उसको ना सिखाया जाए तो बहुत ही आफत का काम है उस बच्चे के लिए। 1 माइनस कॉस के एक्स, ध्यान से करना, डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, और यहां पर है रेंज हाफ। एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और ये एक्स इक्वल टू 0 है। के बता दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। LHL RHL के लिए सेम दिया हुआ है, अपना जो करना है कर लो। जल्दी जल्दी करना जरा।
प्लस माइनस 1/√2। प्लस माइनस 1/√2। ओके, चेक करते हैं। प्लस माइनस, क्वेश्चन नंबर 27, ये एग्जाम्पलर का है वैसे। प्लस माइनस 1/√2 नहीं आ रहा। डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? भाई क्या हुआ बच्चों? कोई जवाब नहीं, सन्नाटा छा गया। +-1। यस, करेक्ट आंसर, +-1। बढ़िया, बढ़िया जी, बढ़िया, सब बढ़िया। क्या दिक्कत आई है उसमें प्लस माइनस देखें? 1 आ रही है। हाँ बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ गई। ये देखो मैं तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, 0/0 फॉर्म तो कंफर्म है ये। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन होता है, मैंने प्लस साइन कर दिया। के एक्स का के एक्स, हाँ के एक्स का अलग से भी करना पड़ेगा, के हो जाएगा। जब मैं डिवाइड में आता हूँ तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा अभी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो गया। तो एक्स का 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स को छोड़ा साइन एक्स का कॉस एक्स। अभी मैं पहले चेक कर लूंगा क्या 0/0 फॉर्म अभी भी है। चेक करते हैं जरा, एक मिनट। क्योंकि देखो साइन 0 पर 0 बन रहा है, और यहाँ नीचे चेक करो साइन 0 0 और एक्स भी 0, भाई ये तो 0/0 फॉर्म है अभी। तो डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, और करते हैं चलो। साइन के एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस के एक्स का फिर से के आएगा, और एक के जो पहले से पड़ा हुआ था वो के स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आ जाओ, साइन एक्स का सिंपल कर दो कॉस एक्स। अब यहाँ पे लगाते हैं फिर से प्रोडक्ट रूल। एक्स का किया 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स को छोड़कर कॉस एक्स का कर दिया माइनस साइन एक्स। चेक करते हैं क्या अभी भी 0/0 फॉर्म है। अब नहीं है, क्योंकि ऊपर तो कॉस आ गया, कॉस तो कभी 0 बनता नहीं है। तो अब लिमिट डालना शुरू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्स को 0 पुट किया इस जगह पे, तो कॉस 0 1 होता है, ऊपर रह गया के स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ। कॉस 0 1 होता है, 1 लिखो, फिर से कॉस 0 1 होता है, 1 लिखो। एक्स को 0 डालो तो ये इतनी टर्म 0 हो गई, 0 लिखो। तो ये आ गया आपका के स्क्वायर अपॉन 2। इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ा, बस क्वेश्चन Yes, खत्म, sir. है ना। तो के स्क्वायर अपॉन 2 अब इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू फाइनल हुई +-1। Yes. तरीका सही में आया ये वाला जो हम कर रहे हैं अभी, जो फिलहाल अभी ये मेथड क्लियर हुआ। Yes, sir. लेकिन ध्यान रखें इस मेथड को तब यूज करना है जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वहां यूज करना है। सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो टीचर को बताना पड़ेगा आपको, नोटबुक पे लिखकर, कॉपी में लिखकर के इस तरह से हुआ है। तो अभी वैसे देखो अगर मैं कहूं तो अब तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आरडी के जितने क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा ना, सारे के सारे सॉल्व कर लोगे अब आप। तो हम लेकिन फिर भी थोड़े से क्वेश्चन एक बार फिर से जरा इसी टाइप के क्वेश्चंस एक बार लिख के भी देख लेंगे कि कैसे आंसर निकलते हैं। ठीक है जी। तो Okay, sir. नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगी, आपके पास मैसेज में व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा उस ग्रुप में। ठीक है जी। Sir, MWF कर देना। ओके जी, MWF रखते हैं, ये मैं अभी डिसाइड करता हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊंगा तो WWF हो जाएगी अभी सबकी। Okay, sir. चलिए जी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, sir. जय हिंद, जय हिंद सबको।